अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल एक सरप्राइजिंग दिन रहा। सरप्राइजिंग इसलिए रहा क्योंकि M30 में अगर हम आप देखें तो आप लोगों को मैंने ये यहाँ पे बाइंग एरिया बताया हुआ था। इन एरियाज़ में आप लोगों को दो बाइंग एरियाज़ बताए थे। एक यहाँ पे बाइंग करने का कहा था कि यहाँ से बाय करें, और एक नीचे भी बाइंग एरिया था कि यहाँ से बाइंग करें। कल की वीडियो में ये दो बाइंग एरियाज बताए थे। जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी। मार्केट ओपन होती ही साथ ही मार्केट नीचे ओपन हुई, तो मैंने फॉरेन प्रीमियम कम्युनिटी और व्हाट्सअप जो फ्रीज कम्युनिटी हो दोनों में ये बता दिया था कि ये लेवल्स ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट इनके लेवल नीचे ओपन क्लोज हो चुकी है, सॉरी ओपन हो चुकी है। तो ये लेवल अब किसी काम के नहीं है। अब दोबारा से हमने फिर अभी आपको व्हाट्सअप में दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो रिमूव हो गई। दोबारा अगेन मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमने दोबारा 73 से बाई की कॉल दी, 73 से बाई की कॉल दी, ये एरिया ट्रिगर किया और 73 से बाई की कॉल दी। 83 पे प्रॉफिट टेकिंग की, 100 पिप्स निकाले मार्केट से। अगेन मार्केट नीचे आई तो नीचे 23 और 20 के एरिया भी बाइंग की कॉल दी। तो और भी एक एसएल हिट हुआ, दो टीपीज हिट हुए, 100 पिप्स के, एक 60 पिप्स का एसएल। तो ओवरऑल 160 170 पिप्स हम 160 150 पिप्स हम प्रॉफिट में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा दिन रहा। आप भी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस सॉफ्ट है या डू प्राइम का अकाउंट, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। आपको ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो मार्केट में आपको सिखाएं कुछ। करंटली मार्केट में जो डाउनफॉल है, मार्केट बैरिश हो गई। क्यों सब कह रहे हैं कि मार्केट तो बैरिश हो गई? बैरिश नहीं हुई। असल मसला यह है कि जो टैरिफ की जंग थी, जो टैरिफ इंक्रीज़ करना चाइना और इंडिया अमेरिका का मामला चल रहा था कि टैरिफ इंक्रीज़ कर रहे थे एक दूसरे पे, वो टैरिफ की जंग जो थी वो उस पर एक ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो यूएस और चाइना के बीच में हो गया है कि एक दूसरे पर टैरिफ मजीद नहीं बढ़ाएंगे बल्कि इसको ख़त्म करने की तरफ जाएंगे, एक दूसरे के जो बात हैं वो सुनेंगे। तो उस वजह से एग्रीमेंट की तरफ जो जाने की वजह से हमेशा मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर है उसका सेफ हेवन है, उसके पैसों का सेफ हेवन जो है वो गोल्ड है। जब भी मार्केट में टेंशन होती है तो गोल्ड इस तरह ऊपर जाता है, और फिर जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आई कि दोनों के एग्रीमेंट हो चुके हैं और 90 डेज़ के लिए टैरिफ की जो है उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी वजह से फिल फॉर मार्केट में एक गैप डाउन मार्केट में आपको देखने को मिला। करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये गोल्ड बैरिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि गोल्ड बैरिश नहीं हुआ? डेली टाइम फ्रेम में देखें, हमेशा जब भी मार्केट ब्रेक करती है, अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है कि जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे इन एरियाज पे हाई ब्रेक किया और फिर मार्केट आई इसी लो को जो यहाँ पे ब्रेक किया था उस एरिया को रीटेस्ट करने आई, दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे रीटेस्ट किया था यहाँ पे इस तरह दोबारा रीटेस्ट नहीं किया, अभी तक मार्केट ऊपर है। तो हमें मार्केट आज नीचे की तरफ अगर विग मारती हुई नज़र आती है 3173 और 3157 के आसपास हमें विग मारती हुई नज़र आती है, तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर के एक सपोर्ट की तरफ जा रही है और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। कितना ऊपर जाएगी उससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है 100 पिप्स लेके जाना और मार्केट से निकल जाना। तो ये लेवल्स है डेली टाइम फ्रेम का, आप नोट कर लें। 3175 3175 3157 का जो ब्रैकेट है, बेशक ये ब्रैकेट बड़ा है लेकिन ये ब्रैकेट आपको आज मिलता है, कल मिलता है, परसों मिलता है। ये पोटेंशियल ब्रैकेट है जो आपको 100 पिप्स दे सकता है। 100 पिप्स आपने जाने नहीं देने। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शाम तक आपने प्रॉफिट घर लेके जाना है, तो आपने 100 पिप्स नहीं जाने देने। 100 पिप्स आपने पकड़ लेने प्रॉफिट। तो ये जो रेड एरिया है ये आपको 100 पिप्स दे सकते हैं, मार्केट दे सकती है। अगर वही स्ट्रक्चर हम H4 में लागू करें तो मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस एरिया को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गई, अगेन उस एरिया में आ चुकी है मार्केट। तो यहाँ से अगेन बगैर नीचे रीटेस्ट किए बिना ही यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो दो सिनेरियो है मार्केट के पास, या तो इस एरिया से ही मार्केट ऊपर निकल जाए या फिर मार्केट यहाँ पे आए। अभी करंटली हमें ट्रेड कैसे करनी, कैसे देखना है, वॉल्यूम जिन लड़कों को मैंने सिखाया है ना वो जानते हैं क्या करना है। मार्केट नीचे गिरती हुई मार्केट में हमेशा स्मार्ट मनी बाय करती है, मैंने ये सिखाया था आप लोगों को। और फर्स्ट कंफर्मेशन यही क्या है, एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम आया, सेकंड कंफर्मेशन अब इसके ऊपर ब्रेकआउट H4 क्लोजिंग एंड देन बाय। अब इजी बनाते हैं। एक बाइंग एरिया हमारे पास ये हो गया, सेकंड बाइंग एरिया ये हो गया, दो बाइंग एरियाज हो गए। ये बाइंग जो एरिया है 3204 से लेके 3192 फिगर आपको नजर आ रहा है, ये H4 का बाइंग एरिया। और नीचे जो फिगर नजर आ रहा है 3175 3157 और 3175, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में M30 में। M30 क्या कर रहा है? M30 में अगर हम देखें, M30 में ये एक रेजिस्टेंस है। रात को लेट नाइट प्रीमियम कम्युनिटी में भी बता दिया था कि अगर किसी ने नीचे से बाइंग एक्टिव की है तो वो अपना 3247 से लेकर 48 के एरिया प्रॉफिट टेकिंग कर ले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बनने जा रहा है मार्केट। और एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ गई। अब दोबारा मार्केट, ये एरिया है वॉचिंग एरिया जिसको हम वॉच करेंगे, येलो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वॉचिंग एरिया जिसको हम वॉच करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग होती है तो फिर हमें एक ये एरिया है जहाँ से हम 100 टिप्स ले सकते हैं। दो एरिया, एक डेली टाइम फ्रेम में बता दिया, एक H4 में बता दिया, और M30 में ये एक सेलिंग एरिया है।
3266 से लेके 70 से लंबी होल्ड नहीं करनी, 80-90 पिप्स लेके निकल जाना है। 80-90 पिप्स दे जाए तो भी बहुत है, 80-90 पिप्स पे हम निकल जाएंगे मार्केट से। 3266 से लेके 70 हमारा सेलिंग एरिया होगा, सेल करेंगे, 80-90 पिप्स लेके निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे बाई साइड पे हम इंशाल्लाह 100 पिप्स ही लेके जाएंगे मार्केट से। एक यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ट्रेड इंशाल्लाह हमें 70-80 पिप्स की मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर उस ट्रेड के बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो रीटेस्ट करने पे यहाँ से अगेन बाय करेंगे और फिर टारगेट करेंगे ऊपर के एरिया को 33-28 को। ये सारी एरिया टारगेट करेंगे उस सिनेरियो में अगर ये येलो एरिया ब्रेक होता है तब। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर रेजिस्टेंस बन गई तो फिर आपको 52-53 कैसल के साथ सेल करना पड़ेगा। और फिर नीचे के एरिया जो है डेली और H4 के जो एरिया मैंने बता दिया है, ये वाले एरिया आपको बता दी, फिर इन एरिया से आपको बाय देखनी पड़ेगी 3204। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। एक ये बाइंग एरिया नोट करें, एक ये बाइंग एरिया नोट करें, और M30 में ये जो रेड एरिया है 3266, 3270, ये सेलिंग एरिया नोट करें। और ये जो एरिया है इसको वॉच करें, नज़र रखें इस पर। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ऊपर एरिया का वेट करें, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर आप नीचे वाले एरियाज आपको मिल सकते हैं। ये पोटेंशियल एरिया है, यहाँ से मार्केट या तो ऊपर की तरफ जा सकती है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की स्टोरी है, अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो फिर मार्केट हमें नीचे वाले एरियाज जो मैंने 4 और डेली टाइम फ्रेम बता दिया तो फिर वो एरिया हमें मिल सकता है, फिर हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।